जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मैं मुंबई के बोरीवली माधव थाने के पास उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पे आम जनताओं के चेहरों पे धड़कनें तेज हो चुकी है। ये तेज धड़कनें आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक की और कारों की यहाँ पे और ट्रांसपोर्ट की लाइनें लग चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप बोरीवली की पेट्रोल पंप आप दिखाइए किस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ आम जनता कैसी यहाँ पे अपनी बाइकें काम धंधे छोड़कर सिर्फ पेट्रोल भराने का कार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ये इसलिए देखने को मिल रहा है कि वाकई में जिस तरह से सेंट्रल में कानून संशोधित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया कि ट्रांसपोर्ट हो या कारें हो, बाइकें हो, अगर एक्सीडेंट होता है उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। वो हर्जाना है 7 लाख रुपया और कहीं ना कहीं जेल भी कई बड़े उम्र कद के हिसाब से जेल में यहाँ पे आप सुविधाएं दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, आप जेल में रहेंगे। लेकिन अब और लाइसेंसें भी रद्द कर दी जाएगी। उसी को लेकर ट्रांसपोर्ट के लोग यहाँ पर एक हड़ताल कर दिए हैं जो लगातार 3 दिन से लेकर लगातार 3 दिन हड़तालें देखने को मिलेगी और भी दिन बढ़ सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं उसी को लेकर हाहाकार बवंडर और बवाल है। ये बवाल सिर्फ आप देख सकते हैं यही जो संशोधन पारित किया गया है सरकार की तरफ से, वाकई में आज ये पूरे देश में हर अलग अलग राज्यों में इस तरह से दिल दहला देने वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसे पेट्रोल पंपों पे। लेकिन सुनने में आया है कि पेट्रोल पंप 3 दिनों तक शायद हड़ताल पर बंद कर दी जाएगी। अब हो ना हो, लेकिन सवालें उठ चुकी हैं। अब इस सवाल का अंदाज सिर्फ अगर दे सकता है तो आम जनता अब वाकई में तकलीफ में देखने को मिल रही है। आज इसी की लाइनें जो लगी है वाकई में पूरी टंकी फुल करने के लिए, क्योंकि टंकी फुल होगा तभी न कार कर पाएंगे, धंधा कर पाएंगे, घरों में राशन हो पाएगा, काम देखने को मिलेगा, काम कर सकते हैं। अगर ये पेट्रोल नहीं मिला घर चलेगा कैसे, काम करेंगे कैसे, बॉस नौकरी से निकाल देगा। कई विवादी मुद्दाएं इरादे सुनने को मिलेंगी। लेकिन हमारे बीच में आम जनता बाइकर लोग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे खड़े हुए हैं और लोग से पूछना चाहेंगे आप भी बाइकर है, क्या कहना चाहोगे, कैसे यह जो काला कानून लागू किया गया है, यह एक ऐसी काला कानून है जिससे अगर हम एक्सीडेंट करते हैं 7 लाख रुपया। और ये ऐसी बात हो गई है कि आज आम पब्लिक को टेंशन में होगी जिनके ऊपर महंगाई की मार पड़ी हुई है। अगर वो इस महंगाई की मार को देखते हुए अगर वो हमारे बाइक के सामने या 4 व्हीलर के सामने वो आके आत्महत्या कर ले तो ये चीज हमारे ऊपर लागू हो जाएगी। 7 लाख रुपया हम देंगे कहाँ से? हमें 7 लाख रुपया देंगे कहाँ से? ये हमारे ऊपर ही एक ऐसा क्लेम हो रहा है कि बाइक वाले हो या 4 व्हीलर वाले हो, ये हम मरेंगे, हम अपने घर बार बेच के या कुछ भी करके उनको 7 लाख। बिल्कुल ही आम जनताओं की बातें सुनने को मिल रही है कि हम क्या घर बेचेंगे या अपना दुआर बेचेंगे, 7 लाख लाएंगे कहाँ से? आम जनता गरीब होती है, गलती किसी से होती नहीं, गलती हो जाता है, लेकिन जिसके पास जिसके ऊपर होता है उसका भी घर कैसे चलता भगवान बता सकता है। लेकिन जूझना तो पड़ता है सबको संभल कर। कोई किसी को एक्सीडेंट जानबूझकर करता नहीं, हो जाता है। अब ये होता है तो उसकी भरपाई भरनी ही पड़ेगी, तो हकीकत है। लेकिन आम जनता गरीब जनता भरेगी कहाँ से? जिसके पास पैसे होंगे वही भर सकता है। चलते आपसे ही पूछना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी प्रमोद जाधव। सरकारचे जे कायदे कानून रोज बदलतात, रोज करतात, काही ना काहीतरी आपण उलाढाल करतात। लोकांना एवढी महागाई झाली आहे आणि आता नवीन कायदा काढलाय का ड्रायव्हरांना जे 10 वर्षाची सजा होणार आणि 7 लाख रुपये त्यांना भरपाई द्यायची। आता मला सांगा कोणता माणूस कोणी जाणून बुजून ठोकत नाही आहे। जर का त्या गोष्टीचं जर लागू झालं, त्या माणसाचं वय 50 असेल आणि 10 वर्षाचं त्याला सजा झाली तर त्याचं आयुष्य त्याचं संपलं। त्याचं 60 वर्षामध्ये जर आयुष्य असेल तर त्याने पुढचं जीवन जगायचं कसं, मुलांना बाळांना पाळायचं कसं? फक्त हे राजकारण करायचं काम चालू आहे। आणि दुसरी गोष्ट यामध्ये फक्त जातीपातीमध्ये भांडण करायचं है। सवाल है बोरीवली में आप देख सकते हैं ये आज जो नजारे देखने को मिल रहे, बाइक कार सब पेट्रोल पंप पर इतनी भीड़ कभी देखने को नहीं मिली। क्या वाकई में हाहाकार होगा? हाहाकार होगा ही, क्योंकि देखो आज मिलेगा पेट्रोल, कल नहीं मिलेगा बोल नहीं सकता है। क्योंकि पूरा जो ड्राइवर वर्ग है वो पूरी तरह से पूरे स्ट्राइक पे उतरा हुआ है। और जो आवाजाही बंद हो जाएगी, पेट्रोल नहीं आएगा इधर, तो पेट्रोल भरेंगे कहाँ से? जी बिल्कुल, कई मुद्दाएं सुनने को मिलेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट इस तरह से अगर हड़ताल चलते रहे तो खाने को मर जाएगा आम जनता।
अब आम जनता की समस्याओं को सुलझाएगा कैसे? क्या प्रस्ताव को पारित जिससे किया गया है सरकार की तरफ से क्या वापस लेना पड़े? ये हम नहीं, ये आम जनता कह रही है, क्योंकि प्रस्ताव कहीं न कहीं सही भी है, गलत भी है, और उसको अगर सही करना हो, अगर उसको सही तरीके से ले जाना हो, तो वाकई में अब किस तरह से ये चलाना पड़े, वाकई में कहीं न कहीं सरकार को भी भारी पड़ सकता है। लेकिन आम जनता को न्याय देने के लिए किस तरह से अब सड़क पर उतरेंगे लोग, अब ये हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन सवाल और लोग से पूछना चाहेंगे कि और लोग से एक दो लोग से पूछना चाहेंगे। मैडम, क्या कहना चाहोगी? आप यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आई हो भराने के लिए, कई मुद्दाएं सुनने को मिली, आप क्या बोलना चाहेंगे? अब जब तक हड़ताल चालू है ये सीन तो रोज लगा रहेगा, देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सजा जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि सजा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसे सीरियसली लेने की जरूरत है। सजा होगी तो कम से कम एक्सीडेंट्स ना हो, इसके लिए ड्राइवर ख्याल रखेगा। क्या लगता है जिस तरह से अब क्या अगर सजा भी अगर है तो ट्रांसपोर्ट वाले ने हड़ताल किया है, तो जो आवन जावन खान पान का है उसका भी तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं मिला तो आप जैसा जीवन। तो हर चीज में अगर हड़ताल होगी तो वो तो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, लेकिन ये मुझे लगता है ये इंडिया का ये पॉलिसी लोगों का भी है। क्या आम जनता 7 लाख भर सकती है? अगर होना तो नहीं चाहिए ऐसा किसी का, लेकिन क्या 7 लाख भर सकती है? तो वो उतना ख्याल भी तो रखे थे ड्राइविंग करने के समय। तो कहीं ना कहीं बुरे भी बात आते हैं, जैसे कोई ड्रिंकिंग करता हो, पीता खाता हो, उसके लिए भी ये कानून सबसे पहले लागू होगा। लेकिन आम जनता वाकई में अगर तकलीफ में है, अगर कोई दुर्घटना किसी का करना नहीं चाहता, किसी का घर बर्बाद कोई करना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी से जानबूझकर भी नहीं होता, अगर हो जाता है तो मुझे लगता है 10 साल की सजा सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया झेलना पड़ेगा, और कहीं कहीं 7 लाख रुपया भी भरना पड़ेगा। लेकिन अब भरे न भरे, अब इस तरह से ये बवाल हलचल देखने सुनने को मिल गए हैं। और लोग से ही पूछना चाहेंगे, हमारे बीच में एक लोगों से सवाल ये पूछना चाहेंगे कि कौन क्या कह सकता है, किस तरह की बातें इरादे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप की जो ये आज नज़ारे देखने को मिले हैं, वाकई में ऐसे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। जब किसी प्रकार का अगर इस तरह से हलचल देखने को मिला है, या भारत गैस हो या पेट्रोल पंप, तो भी इस तरह की लाइनें लगी। लेकिन अब यह ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज की हड़तालें खत्म होगी नहीं होगी, या मांगे पूरी होगी नहीं होगी, ये हम नहीं, आने वाला समय तरेगा। धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।